Okay, students. So after completing the question, the next question is this. आपने देखा कि जैसे एनसीईआरटी में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तीन मेरे पास में चार्ज पार्टिकल थे जो एंटर करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यहां आज उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, और उस क्वेश्चन में जैसे कि आपसे इन्होंने क्या रखा है, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 into 10 to the power 3 I cap Newton per coulomb. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the yz plane? देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम समझें तो इन्होंने क्या रखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दिया गया है, दैट इज 3 into 10 to the power 3 I cap न्यूटन पर कोलॉम। तो बच्चों यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात कर रहे हैं, उसका इन्होंने डायरेक्शन भी एकदम क्लियर हमसे बोल के रखा हुआ है। वैल्यू इसका जो दिया हुआ है, वेक्टर E इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 3 I cap न्यूटन पर कोलॉम। इस आई कैप से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां काम कर रही है, अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर हम यहां पे कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से अगर ड्रॉ कर लेते हैं, और इसमें जैसे अगर आप देखते हैं, सपोज ये मेरे पास में कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस ले लेते हैं, और ये आपने देखा आपके पास कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये आपने देखा क्या है, जेड एक्सिस है। तो यहां पे आई कैप से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। और इन्होंने क्या रखा, व्हाट इज द फ्लक्स। दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। पहले पार्ट में क्या रखा है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक कोई स्क्वायर है जिसकी साइड आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, यहां पे इसकी साइड दे रखी है इन्होंने। Whose plane is parallel to the yz plane। अगर आप देखेंगे इसका जो प्लेन है वो yz प्लेन के पैरेलल है, यानी कि अगर आप देखेंगे इस तरीके से ये yz प्लेन के पैरेलल है। तो अगर आप इसके एरिया वेक्टर की अगर कहीं बात करेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से आप देखेंगे ये। सबसे पहले अगर हम लोग इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, देन एरिया आपको मालूम है दैट इज एल स्क्वायर, सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर में चेंज करेंगे तो 100 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर, ये इसका हम लोग यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं। और बच्चों अगर इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 100 into 10 to the power -4 आई कैप इतने मीटर स्क्वायर, हम लोग इसका ये एरिया यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो आपको जैसे कि पता है बहुत अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। तो यहां पर वेक्टर ई यहां पर कितना है, 3 into 10 to the power 3 आई कैप, और डॉट वेक्टर एस की अगर बात करें दैट इज 100 into 10 to the power -4 आई कैप। तो जब इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 300 into 10 to the power -1 या 30, आप इसका लिख सकते हैं एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलॉम। ये इस प्लेन से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में यहां पे ऐसे बतलाया गया। इसी क्वेश्चन का अगर आप बी पार्ट देखते हैं, और उस बी पार्ट में जैसे इन्होंने कह के रखा हुआ है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। स्क्वायर मेरे पास सेम है, यानी कि एरिया भी सेम होगा। इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, अगर इसका प्लेन 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और नॉर्मल टू द प्लेन, बच्चों यहां पे बहुत ध्यान से समझना, नॉर्मल टू द प्लेन यानी कि प्लेन का नॉर्मल 60 डिग्री बना रहा है, तो यहां पे सीधे सीधे हम लोगों को 60 डिग्री एंगल लेना है। अगर कहीं इस क्वेश्चन में ये घुमा देते कि इफ द प्लेन मेक्स 60 डिग्री, तो जानते फिर वहां पे आपको थीटा इक्वल टू 90 - 60 यानी कि 30 डिग्री एंगल लेना पड़ता। अब यहां पे इन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि इफ द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स द 60 डिग्री एंगल। तो इस कंडीशन में अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, फाई ई इज इक्वल टू क्या करोगे आप यहाँ पे ई एस कॉस थीटा। ई की जगह अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे दैट इज 3 into 10 to the power 3। एस की जगह अगर आप रखेंगे 100 into 10 to the power -4, और कॉस थीटा की जगह अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2।
जो आपको यहाँ पे कितना बतलाएगा 50, और 50 का ये 150 हो जाएगा, और एक पावर और कम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये मेरे पास में इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। उस क्वेश्चन में इन्होंने जैसे कि बोला है, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसको पावर पॉइंट पे भी समझ सकते हैं इसी क्वेश्चन को। यहां पे जैसे ई दिया है, एरिया ऑफ द स्क्वायर हम लोगों ने ऐसे फाइंड आउट कर लिया, और यहां पर हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं इसको, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो ये चीज आप यहां पे फाइंड करेंगे 30, और एंगल वाली बात के लिए आपने थीटा अगर यहां पे 60 डिग्री लिया है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या रखा है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एक्सरसाइज 1.14 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड so that its faces are parallel to the coordinates plane। जैसे इन्होंने क्या रखा है कि अगर मेरे पास में ऊपर वाला ही अगर हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसको अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, यहां पे इन्होंने क्या रखा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सरसाइज 1.15 थ्रू द क्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर। अगर हम लोग यहां पे कोई क्यूब ले लें, जैसे मान लीजिए फिगर में हम लोग यहां पे दिखा दें ये कोई क्यूब है, तो इससे निकलने वाला हमारे पास में नेट फ्लक्स क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं नेट फ्लक्स इससे निकलने वाला 0 होगा। क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटरिंग द क्यूब, जितनी लाइन इसमें क्यूब में एंटर करेंगी इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिक लाइंस उस क्यूब को क्या करेंगे, लीव करेंगी। तो अगर मेरे पास, और वैसे भी आपको पता है कि जो एंटरिंग फ्लक्स होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और जो कमिंग आउट फ्लक्स होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि एंटरिंग फ्लक्स के साथ में एंगल 180 डिग्री बनाएगा वो, तो ES cos 180 माइनस का ES हो जाएगा, और कमिंग आउट फ्लक्स के साथ में 0 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ES cos 0 का वैल्यू क्या होगा 1, तो नेट फ्लक्स वैसे ही माइनस ES प्लस ES को जोड़ोगे तो फिर आपके पास में क्या हो जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट the net outward flux through the surface of the box is 8.0 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ब्लैक बॉक्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे प्लेन वगैरह कभी क्रैश कर जाता है या शिप में कभी कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर सबसे पहले उसके ब्लैक बॉक्स को सर्च किया जाता है। तो इन्होंने क्या रखा है कि एक कोई ब्लैक बॉक्स है, उससे जो निकलने वाला फ्लक्स है वो कितना है 8.0 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। ओके, तो उससे निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू यहां पे दी गई है कितनी, फाई ई इज इक्वल टू 8.0 इंटू 10 की पावर आपको दिया गया है 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपसे इन्होंने क्या रखा, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर नेट चार्ज कितना होगा। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। तो यहां से जब हम लोग क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई ई। एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रखेंगे 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, और फाई ई जो मेरे पास दिया है 8.0 इंटू 10 टू दी पावर 3, और जब इनका मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे तो आपके पास आएगा दैट इज 70.83 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। यह हम पावर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, यहां पे अगर 2 पावर आगे एडजस्ट कर ले, बल्कि मैं तो कहूंगा 3 पावर एडजस्ट करिए, तो 0.07 1 2 और यहां पे 1 पावर हम लोग यहां पे एडजस्ट कर लें, तो यहां 0.7 अगर करेंगे तो 0.7 या आप चेक कर लीजिएगा, यहां से इतने मेरे पास में कूलम हो जाएगा, या 0.07 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। 1 2 और 1 पावर मैंने आगे और 0 ले लिया, तो इतने कूलम, अगर मैं पावर को रिप्लेस कर दूं -6 को, तो 0.07 माइक्रो कूलम मेरे पास में यह आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे माइक्रो में ही लेके आंसर आए, आप कूलम में भी ड्रॉप कर सकते हैं आप बोर्ड में। ओके बच्चों, अब इसी क्वेश्चन का अगर हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या रखा है कि अगर सरफेस से निकलने वाला
नेट आउटवर्ड फ्लक्स जीरो है, जैसे आपसे इन्होंने क्वेश्चन में कह रखा है, यहां तो भैया इतना दे दिया था इन्होंने। सेकंड पार्ट में कह रखा है कि अगर किसी सरफेस से निकलने वाला नेट आउटवर्ड फ्लक्स जीरो है तो बताओ क्या उसने अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को इंक्लोज नहीं किया, दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। चार्ज ने अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को इंक्लोज नहीं किया, तो आप कहोगे नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जो ब्लैक बॉक्स है उसने अपने अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्लोज किया हो उतना ही नेगेटिव चार्ज इंक्लोज किया हो, क्योंकि अपन जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते हैं तो फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू नेट चार्ज आता है, और नेट चार्ज हो सकता है कि जितना प्लस का हो उतना ही माइनस का हो। तो जब जितना प्लस का उतना माइनस का है तो नेट चार्ज अपने पास में वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो जाएगा तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन आ सकती हैं, या तो क्यूब ने अपने अंदर ब्लैक बॉक्स ने अपने अंदर चार्ज को इनक्लोज नहीं किया है, या किया भी है चार्ज को इनक्लोज, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज किया है उतना ही नेगेटिव चार्ज इनक्लोज किया है। पावर पॉइंट पे इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने दिखाया इन सब की वैल्यू। और सेकंड पार्ट जैसे वो मैंने बताया, तो सेकंड पार्ट में मैंने आपको कैसे बताया कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज जीरो, इट डज नॉट मीन दैट देयर इज नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसने अपने अंदर चार्ज को इनक्लोज नहीं किया। हो सकता है कि जितने इक्वल अमाउंट में वो पॉजिटिव चार्ज को इनक्लोज कर रहा है उतना ही वो नेगेटिव चार्ज को इनक्लोज करेगा, तो नेट चार्ज वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? ये जरूर हो सकता है कि हां उसने अपने अंदर जो टोटल चार्ज इनक्लोज किया है वो जीरो हो सकता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें इन्होंने क्या रखा है, ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर एज सोन इन द फिगर। एक कोई 10 माइक्रोकूलम चार्ज है जो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर किसी स्क्वायर जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, फिगर में आपको दिया गया है, उसके डायरेक्टली अबव है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इस स्क्वायर से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि चार्ज कितना दिया गया है, 10 माइक्रोकूलम। कूलम में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ओके, देन हम लोग जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है, फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। तो जब इनकी वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे तो एक सरफेस से निकलेगा, और चूंकि मुझे अगर एक साइड का निकालना है कि एक साइड उसका कितना हमारे पास में, एक सरफेस एक प्लेन कितना हमारे पास में कर रहा है, देखो 6 फेसेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है, ये अगर आप बात करेंगे तो ये टोटल फ्लक्स है क्यूब से निकलने वाला। और क्यूब की कितनी सरफेस होती है आपको पता है, 6 सरफेस होती है। तो पूरी टोटल क्यूब से निकलने वाला अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू है, तो एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, उसमें अपन 6 से डिवाइड कर देंगे, और 6 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से मेरे पास में इसका आंसर आएगा 1.88 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बच्चों यहां पे आपने एक चीज क्या देखी, सबसे पहले अपन ने क्या किया, किसी एक सरफेस से पूरे क्यूब से निकलने वाले फ्लक्स को निकाला, फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। और फिर हमने इसकी क्या किया, एक क्यूब से ABCD जो मेरे पास में उससे निकलने वाले फ्लक्स को जब मैंने फाइंड किया तो आपने 6 से इस तरीके से इसको डिवाइड किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, जिसमें हम लोगों को बताया गया है ए पॉइंट चार्ज 2.0 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब गॉसियन सरफेस 9.0 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। सेम क्वेश्चन, चार्ज आपके पास में कितना दिया गया है, क्यू की वैल्यू यहां पे 2.0 माइक्रोकूलम, ठीक है, और आपको पता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। तो आप इसको अप्लाई करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, उस क्वेश्चन में आपसे क्या रखा है, ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स -1.0 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ इतना सेंटीमीटर रेडियस। ध्यान से देखेंगे आप, यहां पे इन्होंने क्या रखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास फाई ई की वैल्यू कितनी दी गई है, -1.0 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
और जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस कितना दिया गया, 10.0 सेंटीमीटर, सेंटर्ड ऑन द चार्ज। अब पहले पार्ट में क्या रखा है, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द स्क्वायर सरफेस। इन्होंने क्या रखा है, अगर हम लोग गॉसियन सरफेस की रेडियस को डबल कर दें, अगर हम लोग गॉसियन सरफेस की रेडियस को क्या कर दें, डबल कर दें, तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि अगर आप गॉसियन सरफेस की रेडियस को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि पाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू होता है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिपेंडेंट होता है रेडियस पे। तो पहले पार्ट में हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। यहां पे आर तो कहीं आपको दिख नहीं रहा, रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो यहां से अपन ने क्या चीज फाइंड आउट करी कि क्यू जो गॉसियन सरफेस अपने अंदर इंक्लोज कर रही है, तो फाई इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस है। तो आप रेडियस को चाहे डबल करो चाहे ट्रिपल करो, इसके ऊपर इसकी वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि रेडियस डबल करने पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर फाई मेरे पास में -1.0 इंटू 10⁻³ है, आपसे चार्ज पूछ रहे हैं, और तो आपको पता है कि फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू होता है। तो आप जब इसकी वैल्यू पुट करोगे फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू में, यहां पे जैसे अगर आप रखोगे फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू में, तो यहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी बहुत अच्छे से कि जो वैल्यू है मेरे पास में फाई की, वो वैल्यू कितनी दी गई है, 1.0 इंटू 10⁻³ और चार्ज हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू, यहां पर अगर आप देखेंगे फाई ई इंटू ε0, इस वैल्यू को रख के हम लोग चार्ज की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं बच्चों, जिसमें इन्होंने कह रखा है एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। If the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10⁻³ Newton per coulomb and points radially inward, what is the net charge on the sphere? उस स्फीयर पर नेट चार्ज क्या होगा। देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एक कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रही है जिसकी वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है, वो कहां पे मिल रही है, किसी पॉइंट पी पर, जहां पर रेडियस कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर रेडियस जहां पे दी गई है, यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो इन्होंने क्या रखा है कि नेट चार्ज क्या होगा, क्यू क्या होगा। तो आप यहां पे बच्चों फॉर्मूला लगा सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R²। E का वैल्यू जैसे आपके पास दिया गया 1.5 इंटू 10⁻³, ये दिया है 9 इंटू 10⁻⁹, Q अपॉन R²। R² यहां पे 20 इंटू 10⁻⁻² का आप जब स्क्वायर करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो Q का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा 6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम, या चाहो तो 6.67, इसको नैनो कूलम भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, नैनो कूलम। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। थोड़ा से पावर पॉइंट पे समझ लेते हैं। पावर पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो आपने देखा स्फीयर का रेडियस और डिस्टेंस सेंटर से जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई वो R, E का फॉर्मूला आपको पता है, और यहां पे जब हम लोग इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये इस तरीके से सॉल्यूशन इसका। और चूंकि यहां पे इस क्वेश्चन में आपने देखा था कि एक जो चीज दी गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वो इन्होंने क्या कह रखा था, इनवर्ड थी। तो इनवर्ड का मतलब क्या हो गया कि चार्ज की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, तभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होगी, इनवर्ड होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर। एक कोई यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायामीटर, यानी कि डायामीटर डी की बात करें तो 2.4 मीटर है,
तो रेडियस बच्चों कितनी हो जाएगी, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देखेंगे, रेडियस हो जाएगी 1.2 मीटर हो जाएगी। है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितना दिया गया है 80.0 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 80.0 इंटू 10⁻⁻⁶, ये कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर में हमने चेंज कर लिया। तो हम लोगों को सबसे पहले तो इन्होंने क्या रखा, फाइंड द चार्ज। तो हम लोग सभी जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू अगर आप देखेंगे कितनी दी गई है न्यूमेरिकल में, सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 80.0 इंटू 10 टू दी पावर कितना -6। और अगर यहां पे 4 पाई की वैल्यू कितनी रख देते हैं 3.14, और आर स्क्वायर अगर हम लोग बात करें यहां पे इसे कैपिटल आर ले लीजिए, तो ये 1.2 का स्क्वायर करेंगे। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करने पे आपको देखने को मिलेगा ये वैल्यू आप देखेंगे 1.45 इंटू 10 की पावर -3 कूलम्ब। ओके बच्चों, सेकेंड पार्ट इन्होंने क्या रखा है, जब व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग दिस सरफेस। अब आपने चार्ज निकाल ही लिया है, आपसे फाई पूछ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूला पता है कि फाई ई इज इक्वल टू किसके होता है 1/ε0 इंटू क्यू। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे 1/ε0 का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, और क्यू आपने निकाला 1.45 इंटू 10 की पावर -3। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ये मेरे पास में इसका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पावर पॉइंट पे देख लेते हैं। जैसे कि बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज, डायमीटर दिया है, रेडियस निकाल ली, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया होती है, तो यहां पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू को यहां पे कन्वर्ट कर लिया। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो आपको पता है कि फाई ई इज इक्वल टू किसके होता है 1/ε0 इंटू क्यू के। और जब इन वैल्यू को रखने के बाद में इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में ये आंसर इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। ओके, देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब। एक मेरे पास में इनफाइनाइट लाइन चार्ज है E, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है 9 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब। इन्होंने क्या रखा है, कितनी डिस्टेंस पर ये वैल्यू मिल रही है मुझे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मिल रही है। मीटर में चेंज करेंगे 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर की डिस्टेंस पर मिलेगी। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम लोगों को लैम्डा फाइंड करना है। स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट लेंथ चार्ज वायर E इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई ε0 इंटू आर। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आप देखेंगे 1/4 पाई ε0 2 लैम्डा अपॉन आर। और जब इसका वैल्यू रखेंगे हम लोगों को, चूंकि लैम्डा चाहिए तो सॉरी यहाँ पे आर होगा, तो हम लोग जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो E की जगह कितना दिया गया है 9 इंटू 10 टू दी पावर 4, 1/4 पाई ε0 का वैल्यू जैसे तो आपको पता ही है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और 2 लैम्डा हम लोगों को चाहिए ही है इसमें, ये लैम्डा की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, और अपॉन आर स्क्वायर मतलब 2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -2 का, कुछ नहीं बस इतना ही रहेगा, आर स्क्वायर नहीं है आर है तो इतना रखेंगे। तो लैम्डा की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो अपने पास आएगी दैट इज 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम्ब पर मीटर, या आप कह सकते हैं 10 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर। ओके बच्चों, थोड़ा सा पावर पॉइंट पे इसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें जैसे कि आपको गिवन क्या क्या है, ई की वैल्यू कितनी डिस्टेंस पर, इतनी डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को निकालना है किसी लाइन चार्ज से, फॉर्मूला क्या होता है E इज इक्वल टू इतना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो यही फॉर्मूला आपका इस तरीके से बन जाएगा बाद में, और आप इसकी वैल्यू को यहां पर फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का,
एनसीईआरटी का, उस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन आइदर इनर फेसेस, द प्लेट्स हैव द सरफेस चार्ज डेंसिटी of opposite signs and magnitudes 17.0 into 10 की power minus 22 coulomb per meter square. What is the electric field intensity A in the outer region of the first plate, in the outer region of the second plate और between the plate? जैसे आपने देखा कि दो प्लेटें हैं मेरे पास में और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 या अगर आप देखेंगे सिग्मा 1 वो प्लस का मेरे पास दिया गया है 17.0 इंटू 10 की पावर माइनस 22 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर और सिग्मा 2 इतना ही है मैग्नीट्यूड बट कैसा है माइनस का 17.0 इंटू 10 की पावर माइनस 22 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है दोनों प्लेटों की वजह से इस फर्स्ट रीजन में, दोनों प्लेटों की वजह से कहां सेकंड रीजन में यहां पे और दोनों प्लेटों की वजह से यहां पे बीच में। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने बताया कि दोनों प्लेटों की वजह से जब यहां पे निकालोगे आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करोगे तो आपको बहुत अच्छे से यहां पे मालूम है कि नेट जो फील्ड फाइंड करोगे फर्स्ट रीजन में वो इसका भी अगर आप देखोगे माइनस होगा, इसका ही माइनस होगा, तो नेट जब आप निकालोगे तो वो जीरो हो जाएगा कैंसिल होके, दोनों का अगर इस तरफ निकालोगे तो भी जीरो होगा। यहां पे बीच में हमारे पास में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी दोनों प्लेटों की वजह से, क्योंकि इसका क्या पड़ रहा है राइट साइड, इसका क्या पड़ रहा है लेफ्ट साइड। तो नेट फील्ड जब हम लोग निकालेंगे तो देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसका राइट साइड से पड़ रहा है और प्लस इसका लेफ्ट साइड पड़ रहा है, तो ये माइनस के सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, अब वैल्यू रखो यहां पे, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। सिग्मा 1 आपको पता है 17.0, पावर दोनों की माइनस 22 में बाहर कॉमन ले रहा हूं यहां पे, और यहां पे ये वाला माइनस और ये वाला जो गिवन है माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 17.0। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 1.92 इंटू 10 की पावर कितना माइनस के 10 न्यूटन पर कूलम्ब। लेकिन अगर आप दोनों ही प्लेटों की वजह से अगर आप यहां पे फाइंड आउट करोगे तो आप देखोगे इसका भी लेफ्ट साइड पड़ेगा, यहां पे भी माइनस आएगा और यहां पे भी माइनस आएगा, और जब माइनस के 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लोगे तो बीच में प्लस का साइन आएगा, और प्लस का साइन आने पे एक प्लस का है और एक माइनस का है गिवन है यहां पे, देखो ये सामने, तो कट के क्या हो जाएंगे जीरो, और दोनों का राइट लोगे तो दोनों ही प्लस में आएंगी तब भी जीरो आएगा, तो बीच में केवल हम लोगों को यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पे हम लोगों ने एनसीईआरटी को कंप्लीट किया और नेक्स्ट वीडियोस में आप इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।